गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एकेडमी असंध में। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है हमारा रीजनिंग में हमने पहली वीडियो है वो यूट्यूब पे डाली हुई है और जो सेकंड पार्ट है इसका कोडिंग एंड डिकोडिंग। आज हम जो करेंगे क्वेश्चन वो कोडिंग एंड डिकोडिंग करेंगे। जो सैनिक स्कूल या आरएमएस की तैयारी कर रहे हैं वो और या फिर एचटेट या फिर किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं अभी रीजनिंग के। और जो स्पेशल क्या है सैनिक स्कूल, जो हमारे पास जो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं इसमें जो क्वेश्चन आएंगे भाई मैंने आपको बताया 25 क्वेश्चन आएंगे आपके। और 25 ए क्वेश्चन जो होगा आपका 2 नंबर का होगा, तो मतलब आपकी जो रीजनिंग होगी वो कितनी होगी आपकी 50 नंबर की। चाहे बच्चा 6th के लिए हो चाहे बच्चा आपका 9th के लिए हो, दोनों में सेम रहेगा आपका। और ये चीजें सेम है आपकी 6 और 9th के लिए। तो स्टार्ट करते हैं भाई, अपने पास आज पहली वीडियो है इसकी। और जो हमने जो इसकी जो पहला पार्ट डाला हुआ था कोडिंग एंड डिकोडिंग का वो किस चीज पे था भाई अपने पास, वो था हमारे पास लेटर पे, लेटर कोडिंग पे। लेटर कोडिंग के कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे आते हैं और किस तरीके से आपको करने हैं वो मैंने आपको बताया। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे नंबर कोडिंग। भाई नंबर कोडिंग में कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, नंबर कोडिंग के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से आपको करना है वो सारी चीजें मैं आपको इस वाली वीडियो में बताऊंगा। आप ये वीडियो पूरी देखोगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका इस वाले टॉपिक से, कोडिंग एंड डिकोडिंग से। आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एचटेट की हो चाहे फिर अदर एग्जाम हो, तो बड़ी आसानी से आप कर पाओगे। स्टार्ट करते, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि a को 1 ए एन डी को 19 तब आप बताइए कि बी ए टी को क्या बोलेंगे। तो हमने ये देखना है कि ये कैसे लिखे गया है। जो नंबर कोडिंग आएगी वो इसी तरह से आपको नंबर में देके रखेंगे, क्योंकि नाम ही क्या है नंबर कोडिंग। आपके पास जो लेटर होंगे उनका जो लेटर का जो कोड होगा वो नंबर के अंदर होगा इसमें। तो जैसे ए है, ए का 1 है, इसका मतलब एबीसीडी जो है ए है वो 1 पे आती है, तो उसने जो कोड है ए का वो क्या दे दिया हमें 1 दे दिया। तो फिर बोलता है कि जो ए एन डी है, ए एन डी को मैं 19 लिखता हूं, तो आपको ये देखना है ये बनेगा कैसे। तो ये कितना हो गया 1, एन कितना हो गया अपने पास 14 और डी कितने पे हो गया 4 पे, तो ये कितना आ गया भाई अपने पास 19। तो आपको ये पता चल गया कि ये लिखा कैसे गया। अभी जो लेटर है, लेटर की जो पोजीशन है जिस नंबर पे है उन्हीं को प्लस करके ये चीजें लिख दी। तो हमसे जो कोड पूछा गया है, किसका कोड पूछा गया बी ए टी का। तो आपने बताना है कि जो बी ए टी है इसका बताइए इसको क्या लिखेंगे। तो आपको सिर्फ क्या करना है, बी की पोजीशन देखनी, बी कितने नंबर पे आता है 2 पे, और ए जो आएगा वो किस नंबर पे आएगा आपका 1 पे, और जो टी फॉर 20 और इनका सम कितना हो जाएगा 21 और 2 कितना होता है 23। तो जो बी ए टी है, बी ए टी को हम क्या लिखेंगे, तो बी ए टी को क्या लिखेंगे हम 23 लिखेंगे। इस तरीके से आपने आंसर देना है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास नंबर कोडिंग के। और किस तरीके से करना है, आपने ये तरीका है, आपने ये देखना है भाई क्या लिखा हुआ है इसके अंदर और किस तरीके से लिखा हुआ है ये चीजें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेम ही इसी जैसा क्वेश्चन है भाई। यदि b को 2 लिखा जाता है, एम ए टी को 34 लिखा जाएगा, तो आपने ये बताना है हम इसको क्या लिखेंगे। तो आपको पता है जो b है भाई, b किस नंबर पे आता है, b अपने पास 2 ही नंबर पे आएगा। b कितने नंबर पे आएगा भाई अपने पास 2 ही नंबर पे आता है ए बी सी डी के अकॉर्डिंग, तो उसी के अकॉर्डिंग उसने लिख दिया। तो फिर नेक्स्ट क्या है एम ए टी, ये कितना है 34। अब मैं 34 चेक कर लेता हूं, इन्हीं को प्लस करके क्या 34 बनता है। अगर इन्हीं को प्लस करके 34 बनता है तो मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एम 13 पे है, 1 पे है और टी 20 पे है, तो 14 और 20 कितने होते हैं 34। अब हमने भी क्या करना है, इसी को इसी तरीके से लिखना है। जे कितने नंबर पे आएगा, ओ कितने नंबर पे आएगा, जी कितने नंबर पे आएगा, एल कितने नंबर पे आएगा और ई और एक्स कितने नंबर पे आएगा। जे फॉर जग
ऑरेंज 20 रुपए 15 रुपए किलो, ठीक है। तो यहां पे कितना आ जाएगा अपने पास, और जी इसी के अंदर 7 बनता है। एल से क्या ऐसे लिखोगे 12, और ई क्या हो गया अपने पास 5, एक्स कितने पे आ गया 24 पे, ठीक है। तो हम इसको अब ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 24, और ये 10 और 25, 25 और 7 12 कितने हो गए 37, 37 और 7 कितने हो गए यहाँ पे 44, 49, 49 और 4 53, 73। तो जोड़ कितना आ गया भाई इसका 73। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 73, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं आपने। ये है बिल्कुल आसान से आए क्वेश्चन आएंगे आपके पास, किसके, नंबर कोडिंग की। जो आज की जो टाइप है वो नंबर कोडिंग है, बड़े आसानी तरीके से आप करोगे इन चीजों को। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन क्या है अभी अपने पास, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, यदि कुड भाषा में 95789 को EGKPT का कोड है, मतलब इसको 9 को हमने क्या लिख दिया E, और 5 को हमने क्या लिख दिया G। इस तरीके से आपने ये बताना है इस वाले क्वेश्चन में कि 2 4 5 3 9 को हम क्या लिखेंगे। तो इसमें जो है ऐसे वाले क्वेश्चन में देखो E है, E कितने नंबर पे आता है भाई अपने पास 5 नंबर पे आता है, लेकिन इन्होंने E का कोड कितना दिया हुआ है 9। तो इसका मतलब है इसी के अंदर ही आपका आंसर होगा। तो आप ये देखो इसके अंदर 2, यहां पे भी 2 है, तो 2 का जो कोड है क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, 2 का कोड क्या दिया हुआ है ए। तो ऑप्शन में ए है अपने पास, तो इसका मतलब है आपने कुछ भी एफर्ट नहीं लगाना इसके अंदर। भाई जो 2 है 2 को हमने क्या लिख दिया ए, ठीक है ना। मैं इसे लिख देता हूं 2 4 5 3 9, 2 को हमने क्या लिखना है ए, और अब ये देखो 4 4 को क्या लिखा हुआ उन्होंने एल, तो 5 है 5 देखो क्या है 5 को क्या लिखा हुआ है जी। अब 3 3 को क्या लिख दिया इन्होंने 3 को यू, तो 3 को क्या लिख देंगे यू, और 9 9 को क्या लिखा हुआ है यहां पे और इसका कोड क्या है 9 का, 9 का कोड क्या अपने पास टी। जो यहां पे क्या था अभी अपने पास स्टार्टिंग में, जो यहां पे कोड था अपने पास ई, और यहां पे भी कोड क्या था, ठीक है ना। एक साइड में क्या होगा इधर 9 का कोड, अब टी और टी, ये चीज लिखनी थी क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक थी, तो ये चीजें आएंगी इसके वहां पे। फिर 9 की जगह पे क्या आएगा टी, और यहाँ पे भी क्या आएगा टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए एल जी यू और टी। तो आंसर को ऑप्शन कौन सा बनेगा ए एल जी टी टी। इस वाले में कौन सा क्या है ए एल जी यू टी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भी अपने पास, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर क्वेश्चन नंबर है अपने पास 4, ठीक। देखो इस वाले क्वेश्चन में भाई यदि एलओएसई को किसी कोड भाषा में 1 3 5 7 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में GAIN को 2 4 6 8 लिखा जाता है, तो आपको ये बताना है 8 4 6 1 5 को क्या लिखेंगे। ये चीज आपको बतानी है। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए जिनका कोड मैच ही ना हो आपस में, तो इसका मतलब है उसी क्वेश्चन के अंदर ही हमारा आंसर होता है, और कुछ भी नहीं करना आपने, कोई भी एफर्ट नहीं लगाना, उसी के अंदर आंसर है, ठीक है। तो ये बड़े इजी से क्वेश्चन आते हैं और बड़े आराम से आप इनको कर पाओगे। इसके अंदर रीजनिंग के अंदर जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, तो वहां से आपके ऐसा क्वेश्चन आता है, आपके 2 नंबर इधर से पक्के होते हैं। देखो कोड किसका पूछा है उन्होंने 8 4 6 1 और 5। तो आपने देखना है इसी के अंदर कि भाई 8 है, 8 का कोड क्या है, 8 का कोड क्या है हमारे पास 2 4 6 8 n है, तो इसका कोड क्या आ गया अपने पास n। और ये 4 ऑप्शन दिए गए हमें, ये देखो ऑप्शन n स्टार्टिंग है इसके n से, मतलब ये भी नहीं है ये भी नहीं है,
स्टार्टिंग क्या है आंसर की एन इससे है, तो इसका ही राइट आंसर क्या हो जाएगा ये। आपको पूरा भी नहीं क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है, आपने टाइम सेविंग बचानी है। तो वहीं से आपने देखा कि 8 8 का कोड क्या है एन। अब एन आपने देख लिया कि इन तीन में तो है ही नहीं, किस ऑप्शन में है, इसी ऑप्शन में है, तो ये क्या कर दो राइट आंसर आ जाएगा। और इसको पूरा अगर आपने देखना है तो आप देखो इसका पूरा आंसर क्या होगा। अब देखो 4 4 का कोड क्या है हमारे पास इसमें ए। अब दूसरा क्या है 6, अब 6 है, 6 का कोड क्या लिखा हुआ है भाई यहाँ पे आई, तो 6 का कोड क्या आ गया आई। अब 1 1 का कोड कितना है एल, और 5 है, 5 का कोड क्या है हमारे पास इसमें एस, तो 5 का कोड क्या है एस, एन ए आई एल एस, तो आंसर हमारा ये आ गया। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई ये नंबर कोडिंग का। उसने कहा यदि एम ई के एल एफ को 91782 लिखते हैं तो एल 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 जे के को 88867 लिखते हैं, तो ये बताइए आई जी एच ई डी को हम क्या लिखेंगे। ये जो क्वेश्चन हमने पीछे किया था क्वेश्चन नंबर 4 उससे बिल्कुल अलग है। ये समझना पड़ेगा हमें कि भाई जो एम है, देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे पहचान करोगे आप, ये चीज उठाओगे आप देखोगे कि आई आई इन दोनों में से कहीं है नहीं है ना आपस में मैच, तो इसका मतलब है ये आपका एक अलग क्वेश्चन आ गया जी। कहीं है इसमें नहीं है, बाकी चीज मैच करने की जरूरत नहीं है, मतलब हमने सिर्फ दो चीजें देखी, भाई इसमें से कोई कॉमन है तो नहीं है ना, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा तरीका देखना पड़ेगा। अब आपको क्या देखना पड़ेगा इसमें कि एम है, एम को 9 हमने कैसे लिखा। अगर आप देखोगे कि जो एम है, एम का कोड कितना होता है 13, और 13 में से अगर मैं 4 माइनस करूं तो कितना आया 9। दूसरा क्या हमारे पास है ई, ई में से ई का कोड कितना है 5, 5 में से 4 माइनस कर दिया 1, क्या ई का कोड कितना है 1। तो एक और देख लेते हैं के 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 का कोड क्या है अभी अपने पास 11, 11 में से 4 माइनस करे तो कितना आया 7, तो 7 आ गया। तो दूसरा क्या हमारे पास इसमें के एल, एल का कोड कितना है 12, 12 में से अगर आप 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 12 में से अगर 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा 8, ये कितना आ गया 8। अब एफ है, एफ का कोड कितना है अपने पास 6, 6 में से 4 माइनस करोगे 2। तो लॉजिक हमें समझ में आया, लेकिन आपको इतना चीज देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 या 3 में देखो लॉजिक आपका मैच कर जाएगा। अगर 2 या 3 में लॉजिक आपका सेट है तो आप सीधा डायरेक्ट आंसर करो, टाइम अपना सेव करो। तो अब हमें समझ में आया कि भाई इसने क्या किया, जो भी आपके पास लेटर की पोजीशन है उसमें से ही इसने 4 माइनस कर दिया। अब जो हमसे पूछा गया है हम भी क्या करेंगे 4 माइनस कर देंगे। यहाँ पे आई, आई कितने नंबर पे आता है 9, 9 में से 4 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 5, तो 5 किस ऑप्शन में है भाई अपने पास, ये 5 है। देखो इसमें 7 है, इसमें 9 है, इसमें 6 है, ऑप्शन अपने पास 4 है, तो सीधा ही है, आपको पूरा को पूरा हल ही नहीं करना है, पूरा पूरा सोल्व नहीं करोगे आप। इसमें देख 5 है, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें बी होगा। पूरा पूरा क्वेश्चन आपको निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर अब 6 नंबर देखते हैं भाई इसका क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 ही है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखोगे जो यूनिवर्सिटी है इसका कोड क्या लिखा हुआ है इन्होंने, तो आप ये देखोगे UNTVERSTY जो है हमारे पास है 1 2 7 3 9 4 8 7 5 6, इसको ये लिखा गया है। तो आप ये देखोगे टी, भाई सबसे पहले क्या देखोगे नंबर सीरीज में, इसके अंदर ही भाई क्वेश्चन है टी है इसमें, हाँ आर है, यू भी है, एस भी है, टी भी है और वाई भी है। इसका मतलब आपने कोई भी एफर्ट नहीं लगाना क्वेश्चन के अंदर, सीधा डायरेक्ट ये देखो टी का कोड क्या है, टी का कोड क्या है, क्या लिखा हुआ अभी इसमें टी का कोड इन्होंने इसमें कहीं कुछ, तो यहाँ पे टी है भाई, टी का कोड कितना अपने पास इस बारे में टी ये रहा
टी टी क्या है लास्ट से दूसरे नंबर पे है, तो टी का कोड कितना है 5, तो टी का कोड कितना आ गया 5। अब कौन सा है हमारे पास आर, आर का कोड क्या है हमारे पास, कितने नंबर पे है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 1 6। अब ये ऑप्शन देखोगे 5 4 5 4 5 4 5, ये तो ऑप्शन वैसे ही कट हो गया, इसमें तो है ही नहीं है। फिर नेक्स्ट देखोगे आप, ये भी होगा यू, यू कितने नंबर पे अभी अपने पास 1, तो इसमें क्या आ गया 1, और 1 कौन कौन से ऑप्शन में हो गया, इसमें और इसमें, ये ऑप्शन क्या हो गया अपने पास कट। तो उसके बाद क्या है अपने पास एस, एस कितने नंबर पे होगा 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, एस का कोड कितना आया 8, यहाँ पे क्या है 9, इसका मतलब ये भी आपका गलत, तो आंसर का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9। इस तरीके से आपने अपना टाइम बचाना है इसके अंदर, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को करना है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी 7 क्वेश्चन देखोगे आप, EDITION 389196 इसका कोड दिया गया है, आपसे क्या पूछा गया है TIDE को क्या लिखेंगे उसी भाषा के अंदर। तो सबसे पहला क्या है नंबर का है, तो आप इसी के अंदर देखो भी, जो पहला है टी है इसमें तो बिल्कुल है, IBC में है, DBC में है और EBC में है, तो हमारा आंसर भी क्या निकलेगा इसी के अंदर से निकलेगा। तो देखोगे टी है, टी कितने नंबर पे आता है भाई अपने पास 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, तो यहां पे क्या है अपने पास कि टी आई डी और ई, जो टी है टी का कोड क्या है अपने पास 1। अब देखो 1 क्या है, पहले में भी है दूसरे में भी है, इसमें नहीं है ऑप्शन, ये तो कट गया और इसमें है। फिर टी, टी के बाद क्या है अपने पास आई, अब आई का देखो 1 2 3, 3 पे है 1 2 और 1 3 9, तो आई का कोड कितना आ गया 9, इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है, तो 9 क्या है इसमें है, तो आंसर क्या आ गया आपका डी। बाकी चीज आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से आपने शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 8, CAT को 3120 लिखा जाता है, तो आपने बताना है कि NABIN को क्या लिखेंगे। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर हमारे इस कमेंट में डालना है भाई इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो आपको मैंने ये सारे क्वेश्चन करवाए हैं नंबर कोडिंग के किस तरीके से करने हैं। तो आप जो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका आंसर आपने बताना है इसका हमारे कमेंट में करके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके थैंक यू। जो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। सभी बच्चों के पास, जो भी बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के पास भेजना है। मैं जो ये क्वेश्चन लेके आया था आप लोगों के लिए, काफी अच्छे क्वेश्चन लेके आया था। अभी जो कोडिंग एंड डिकोडिंग की जो नंबर कोडिंग होती है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं और किस तरह से हम टाइम को अपना बचा सकते हैं। ओके थैंक यू।